Hello bachcho, let's see this question. The question says assisted reproductive technology IVF involves transfer of options are embryo with 16 blastomeres into the fallopian tube, ovum into the fallopian tube, zygote into the fallopian tube and zygote into the uterus. So the key concept here is IVF यानी in vitro fertilization. इन विट्रो का मतलब है लैब कंडीशंस यानी टेस्ट ट्यूब. अब टेस्ट ट्यूब में होगी फर्टिलाइजेशन, इसलिए जो बेबी बनेगा उसे कहेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी. इस प्रोसेस में सबसे पहले फीमेल्स में फर्टिलिटी हार्मोन डाला जाता है, जिसकी वजह से सुपर ओव्यूलेशन हो जाती है, यानी मल्टीपल ओवा या फिर एग बन जाएंगे इन केस ऑफ फीमेल. दूसरी तरफ मेल से स्पर्म सैंपल की कलेक्शन कर दी जाती है. अब फीमेल से ओवा एक्सट्रैक्ट करते हैं और मेल से स्पर्म, और इन दोनों को डाल देते हैं विद इन अ टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में इनकी फ्यूजन करवाएंगे यानी फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से अल्टीमेटली टेस्ट ट्यूब में जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है. अब जब ये जाइगोट डिवाइड करके 2 to 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, तब इसे ट्रांसफर कर देते हैं इनटू दी फैलोपियन ट्यूब, और इसे हम कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. यानी जिफ्ट. अब अगर यहाँ पे 8 सेल से ज्यादा सेल्स हो जाएंगे, यानी अगर ब्लास्टुला की फॉर्मेशन हो जाती है या फिर हम कह सकते हैं एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है, तब हमें इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा इनटू द यूट्रस, और हम इसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर यानी IUT. सो क्वेश्चन में पूछा है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ. सबसे पहले ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं. These are the technologies used to help infertile couples. So अब क्वेश्चन में पूछा है IVF involves transfer of. फर्स्ट ऑप्शन है embryo with 16 blastomeres into the fallopian tube. So अगर 8 blastomeres से ज्यादा blastomeres का काउंट हो जाता है तो उसके बाद उसे ट्रांसफर करना पड़ता है into the uterus, इसलिए ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकेंड वन इज ovum into the fallopian tube. तो ये केस हो जाता है गिफ्ट का यानी गेमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो ये इनकरेक्ट है. थर्ड ऑप्शन है जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब यानी ZIFT यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और ये IVF में इंक्लूड होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. एंड द लास्ट ऑप्शन इज जाइगोट इनटू द यूट्रस. सो यूट्रस में जाइगोट को नहीं बल्कि ब्लास्टुला या फिर एम्ब्रियो को प्लेस किया जाता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. So the final answer here is option C, that is zygote into the fallopian tube. Hope you understood it well. Best of luck.